स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो इंडियाज रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एपिसोड 3, क्योंकि 2 सीरीज हो चुकी हैं। भारत ने विदेश में जाकर वेस्टइंडीज को हराया, 120 पॉइंट लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका भारत में आया 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए, 3-0 हराया और 120 पॉइंट और मिले। यानी कि अब तक भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान 2 सीरीज खेली थी। 240 में से 240 पॉइंट थे, 5 टेस्ट मैच खेले थे और 5 भारत ने जीते थे। साथ ही साथ भारत की 6 लगातार सीरीज जीत हो चुकी थी और यह भारत का एक रिकॉर्ड भी था। लेकिन अब जो अगली टीम थी वो थी बांग्लादेश। कहने को कमजोर टीम, सब कॉन्टिनेंट की टीम, लेकिन भारत उसको होस्ट कर रहा था। पहला टेस्ट मैच इंदौर में खेला जाना था और दूसरा टेस्ट मैच भारत के लिए एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, क्योंकि भारत की जमीन पर पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाना था। सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट बने थे और बनते ही उन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों से बात कर ली है, जो रिजर्वेशंस भारतीय खिलाड़ियों के जहन में नाइट क्रिकेट को लेकर है, टेस्ट मैच को लेकर है, वो अब ठीक हो गई हैं। तो कोलकाता में तय किया गया ये पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच होना था। लेकिन जैसे मैंने कहा, सीरीज का आगाज हुआ इंदौर से। वैसे भी आपको पता है कि भारत को भारत में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। बांग्लादेश के लिए दिक्कत यह थी, उनके 2 बड़े खिलाड़ी साकिबुल हसन और तमीम इकबाल इस टीम के साथ नहीं थे। इंदौर में पहले बैटिंग बांग्लादेश ने की। मजे की बात यह थी कि भारत में जब भी कोई टीम आती है तो स्पिनर्स उसके खिलाफ चमकते हैं, लेकिन यहां तो बांग्लादेश भारत के तेज गेंदबाजों को झेल ही नहीं पाया। मोहम्मद शमी को मिली 3 विकेटें, ईशांत शर्मा को 2 और बांग्लादेश सिर्फ 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। बांग्लादेश के लिए भी दिक्कत यह थी कि उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं थे, क्योंकि वो चाहते तो उन कंडीशंस में भारत के बल्लेबाजों को दबाव में लेकर आ सकते थे। भारत की नई सलामी जोड़ी उससे एक सीरीज पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई थी। रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, दोनों ने शानदार बैटिंग की थी और इस टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया। उनका ये दूसरा दोहरा शतक था। 243 रन मयंक अग्रवाल ने बनाए और भारत ने तेज बैटिंग की। सिर्फ 114 ओवर की बैटिंग में भारत ने 493 रन बनाए। रहाणे के भी 86 रन थे। भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया। अब चूंकि भारत बहुत तेज खेला था तो भारत के पास इस टेस्ट मैच में वक्त भी बहुत ज्यादा था। बांग्लादेश जानता था कि यहां से हार टाली नहीं जा सकती। भारत के पास 343 रनों की पहली पारी की बढ़त थी, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए काफी, क्योंकि बांग्लादेश दूसरी पारी में सिर्फ 213 रन बनाने में कामयाब हुआ। अश्विन को 3 विकेटें मिली, लेकिन मोहम्मद शमी ने पहली पारी के 3 के बाद दूसरी पारी में भी 4 विकेटें ली और भारत को एक पारी 130 रन से जीत मिली। मयंक अग्रवाल मैन ऑफ द मैच हुए। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में दिखा था कि भारत के तेज गेंदबाज अब भारत में सपोर्टिंग रोल में नहीं होंगे। ये नहीं कि जडेजा और अश्विन बॉल करेंगे और तेज गेंदबाज आएंगे, बस 2-4 ओवर डालेंगे। विराट ने तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, नई गेंद के साथ भी, और जैसे जैसे एसजी टेस्ट का गेंद पुराना होता गया, रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल भी भारत ने किया। तेज, पेस और रिवर्स स्विंग। अब बांग्लादेश ने यह दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्लेबाजों के पास तेज गेंदबाजी खेलने की टेक्निक अभी नहीं है। खैर, भारत 1-0 से आगे हो गया और यह कारवां अब गया कोलकाता। कोलकाता मैं भी गया था। सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट थे और कोलकाता में पिंक बॉल टेस्ट मैच का आगाज होना था। पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत में। इस मैच को लेकर मार्केटिंग भी बहुत हुई। एसजी टेस्ट का गेंद गुलाबी रंग का कैसा होगा, एक्स्ट्रा लैकर चढ़ाई गई है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और ये टेस्ट मैच अगर आप क्रिकेट की मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लॉप हो गया, अगर आप दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये मैच तीसरे दिन सुबह सुबह खत्म हो गया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और वो सिर्फ 106 रन बनाकर आउट हो गए, महज 30.3 ओवर में। ईशांत शर्मा ने 5 विकेटें ली, उमेश की 3 विकेटें थी। एक चीज जो दिख रही थी वो ये थी कि जो पहले सेशन के बाद, यानी कि दोपहर के बाद जो शाम को दूसरा सेशन होता है, और चूंकि कोलकाता ईस्ट में आता है जहां पर सूरज पहले जल्दी ढल जाता है, नवंबर का महीना था, तो जैसे ही ट्वाइलाइट आती है, यानी कि वो शाम की हल्की हल्की रोशनी, वहां पर बल्लेबाजों को खासतौर से दूसरे सेशन में गेंद को साइड करना एक दिक्कत हो रही थी। और ये बाद में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने कहा भी कि हमें गेंद साइड नहीं हो रहा था, लेकिन 106 रन जवाब में दरअसल भारत ने बनाए 347 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, और विराट कोहली ने बनाए 136 रन। पुजारा ने भी अच्छी बैटिंग की, 55 रन उन्होंने भी बनाए। और जो क्रिकेट फैंस हैं वो जानते हैं कि विराट का
पिछले 1.5 साल में ये वाहिद 100 है। टेस्ट क्रिकेट में उसके बाद से उन्होंने शतक नहीं लगाया, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 100 का इंतजार है। हो ना हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही उनका शतक आए। लेकिन विराट ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की उन कंडीशंस में, डे नाइट टेस्ट मैच में, पिंक बॉल के अगेंस्ट, जिसको बाउंस मिल रहा था, मूवमेंट मिल रही थी और वो बॉल स्किड भी हो रहा था। विराट ने कुछ जबरदस्त शॉटें लगाई, क्लास तो थी ही। अब सवाल यह था कि बांग्लादेश दूसरी पारी में क्या करेगा। बांग्लादेश दूसरी पारी में 241 रन से पीछे था और 195 रनों पर उनकी टीम आउट हो गई। उमेश को 5 और ईशांत शर्मा को 4 विकेटें मिली, यानी कि ईशांत को इस मैच में मिली 9 विकेटें। भारत इस सीरीज को 2-0 से जीत गया। 2-0 से जीतने के बाद भारत की ये 7वीं लगातार सीरीज जीत हो गई। ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर भारत नंबर 1 था। 3 सीरीज खेला था, 7 मैच खेला था, तीनों सीरीज जीता और 7 टेस्ट मैच जीता था। अब तो यहां से सवाल यह हो गया था कि भारत की जो अगली सीरीज होगी, जो कि न्यूजीलैंड में जाकर खेलनी है, क्या उसमें भी भारत जीतेगा। 360 पॉइंट्स के साथ भारत नंबर 1 बन चुका था, लेकिन कैलेंडर बदलना था। 2019 से कैलेंडर अब 2020 पे आएगा और 2020 में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2 मैच की खेलने जाएगा। उसकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो फाइनल है भारत और न्यूजीलैंड, जिसकी कवरेज आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी, इंग्लैंड से भी मिलेगी, हमारे स्टूडियो से भी मिलेगी। उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। अगला एपिसोड बहुत जल्दी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।